वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाते हैं, लेकिन ये शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों मनाते हैं, जरा सुनेंगे। पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय देते हैं। जब ये विद्यार्थी जीवन में ये अच्छे विद्यार्थी थे और इनका पढ़ाई जो है विदेशों में भी इन्होंने किया है और साथ साथ विदेश में ये शिक्षक भी रहे हैं। विदेशी विद्यार्थियों को अच्छे ज्ञान दिए हैं। वो अच्छे शिक्षक के रूप में वहाँ जाने जाते थे। जब ये भारत में आए तो इन्हें बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति अर्थात वाइस चांसलर बनाया गया। इन्होंने विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे काम किए और इनसे विद्यार्थियों को अनेक प्रेरणाएं मिली। इन्होंने विद्यार्थियों के लिए अनेक पुस्तकें भी लिखे और उन पुस्तकों से अच्छे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली और वो विद्यार्थी सक्सेस भी किए। लेकिन उन्हीं सभी विद्यार्थियों मिलकर इनका जन्मदिन आया तो इन्होंने हर्षोल्लास के साथ विद्यार्थीगण इनका जन्मदिन मनाए और फिर कुछ समय बाद ये उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने और फिर 5 सितंबर 1962 ईस्वी में प्रथम शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया गया और उस समय से कंटिन्यू हम लोग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। लेकिन इनका कहना था कि विद्यार्थी के जीवन में ऐसे तो अनेक शिक्षक होते हैं, लेकिन सफल शिक्षक वो होते हैं जो विद्यार्थियों को कमजोरियों और त्रुटियों को आंकते हुए सही शिक्षा देते हैं। मेरा कुछ स्टेटमेंट है, जरा सुनेंगे। क्या है स्टेटमेंट? कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को आवाज बनाता हूँ। कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ और नौसिखिए परिंदों को आवाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने को आवाज़ बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने को आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखा है हौसले पंछियों का, समंदर तो परखा है हौसले पंछियों का, तब डूबती कश्तियों को आवाज़ बनाता हूँ, तब डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूँ। विद्यार्थी के जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व रखा है और ऐसे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक गुरु होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एक लक्ष्य का निर्धारण
का रास्ता बताना एक गुरु ही कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी को लक्ष्य नहीं मिले तो विद्यार्थी अपने जीवन में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। हालांकि गुरु का महत्व विद्यार्थी के जीवन में बड़ा ही अनमोल है। गुरु का मतलब, गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रोशनी, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधेरे से ज्ञानता रूपी रोशनी में लाना गुरु का ही काम है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि एक दीपक जलकर लोगों में रोशनी फैलाता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक, एक गुरु अपने जलकर तपकर विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और लक्ष्य का निर्धारण करते हैं ताकि विद्यार्थी अपने कामों में सक्सेस हो सके। हम बताना ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ हुनर होता है और उस हुनर को जगाने के लिए एक शिक्षक ही पहचान कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस विद्यार्थी को हुनर अपने आप में नहीं पहचान पाए, वो विद्यार्थी सक्सेस नहीं कर पाते। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से ये बोलना चाहता हूँ कि अपने अंदर का हुनर पहचानें, और जब तक कि अपने अंदर का हुनर नहीं पहचानेंगे एक सक्सेस विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। चाहे वो विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में हो, उनका चाहे तो खेल क्षेत्र में हो, संगीत क्षेत्र में हो, पढ़ने के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, यानी अनेक प्रकार का हुनर होता है। किसी प्रकार का हुनर हो विद्यार्थी में, अगर उन्हें खेल का हुनर हो, जैसे हम बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि खेल के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं, अगर क्रिकेट जगत का अगर भगवान माना जाता है तो सचिन तेंदुलकर को। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो बल्ले से बॉल को शानदार तरीके से मारना सचिन तेंदुलकर का हुनर है। उन्होंने अपने अंदर को हुनर पहचान लिए और उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर पूरे विश्व में नाम रोशन किए। किसी विद्यार्थी को संगीत के क्षेत्र में हुनर है तो किसी को खेल के क्षेत्र में है, किसी को पढ़ने पढ़ाने में है। तो अनेक प्रकार का हुनर होते हैं और सभी अपने हुनर को पहचानें। क्योंकि गुरु जो होते हैं, एक हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक कुम्हार अपने घड़े को निर्माण करते हैं, तो एक सुंदर सा घड़ा का निर्माण एक कुम्हार क्या करते हैं कि उस घड़े को निर्माण करने के लिए ठोक ठिठा कर एक सुंदर सा घड़ा का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने बच्चे को मार पीट कर एक अच्छे चरित्रवान इंसान का निर्माण करते हैं ताकि दुनिया में नाम रोशन कर सके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। और विद्यार्थी के जीवन में तो गुरु का महत्व बहुत ही है और ऐसे भी कहा जाता है कि गुरु का जो महत्व है भगवान से भी ऊंचा रखा गया है।
एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इस स्टेटमेंट से तो समझ में आ ही गया होगा कि गुरु का महत्व जो है भगवान से ही बढ़कर बताया गया है। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है अपने मेहनत करें और अपने मार्ग पर अग्रसरित रहें ताकि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में गुरु का महत्व ज़रूर दें। और जो भी आपका लक्ष्य है किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र को पहचानें ताकि आप उसी में नाम रोशन कर सकें। चलिए ठीक है, फिर विशेष आगे अपना लक्ष्य निर्धारण ज़रूर करेंगे और इस तरह से प्रत्येक साल शिक्षक दिवस मनाते रहें और जो भी है अपना हौसला बुलंद करते रहें। जय हिंद।